परमाणु जंग की आशंका पर बोले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, हमारे पास पागल लोग नहीं हैं। परमाणु जंग पर पश्चिम के बयान पर भड़का रूस। लावरोव ने कहा, रूस पर एटमी जंग की धमकी का आरोप गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेताया, बोले अगर जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के पास रूसी टैंक सेना को हराया। यूक्रेन में रूसी मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की मौत हुई। यूक्रेन के खेरसन पर रूस का कब्जे की पहली तस्वीर आई सामने। खेरसन में रूस के खिलाफ भारी गुस्सा, रूसी फौजियों से भिड़े आम लोग। दक्षिण यूक्रेन का अहम बंदरगाह है खेरसन पर कब्जा, रूस की बड़ी जीत। यूक्रेन ने भी कबूली खेरसन पर रूसी कब्जे के बाद जंग में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। काला सागर में रूसी मिसाइल की चपेट में आया जहाज, बांग्लादेशी जहाज पर गिरी रूसी मिसाइल। ओलिविया पोर्ट के नजदीक जहाज पर हमला, जहाज पर मिसाइल हमले में एक यात्री की जान गई। खार्किव पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, मिसाइल हमलों में तबाह हुआ खार्किव। खार्किव में आज भी शहर के बीचों बीच गिरी मिसाइल, एक इलाके में रूसी हमलों से भारी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर रूस का बड़ा बयान, रूस ने जेलेंस्की को बताया यूक्रेन का नेता। रूस ने कहा, जेलेंस्की की सुरक्षा की मांग पर हो रहा सकारात्मक विचार। रूस ने साधा जेलेंस्की पर निशाना, कहा जेलेंस्की ने अपने लोगों से झूठ बोला। जेलेंस्की पर रूस का आरोप, कहा जेलेंस्की ने अपने देश को जंग में झोंक दिया। दूसरे दौर की वार्ता पर शंका के बादल, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा जेलेंस्की को अमेरिका के इशारे का इंतजार। यूक्रेन के निकोलेव शहर में भी बजा खतरे का सायरन, हवाई हमलों का अलर्ट। भीषण विस्फोट से दहला राजधानी कीव का मेट्रो स्टेशन, रूसी हमले के निशाने पर रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका, नगर परिषद के दफ्तर पर भी बरसे गोले। रूस से जारी जंग के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हमारे देश को कोई नहीं जीत सकता। जेलेंस्की ने एक हफ्ते में 9,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का किया दावा, रूसी सेना को यूक्रेन से घर जाने का संदेश दिया। पहली बार रूस ने जारी की यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए सैनिकों की सूची, रक्षा मंत्रालय का बयान, अब तक युद्ध में मारे गए 498 सैनिक। दो 2,870 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने और 3,700 से ज्यादा के जख्मी होने का रूस ने दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पास, 193 देशों में से 141 ने रूस के खिलाफ की वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 देशों ने दिया रूस का साथ, भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में किया गया सम्मानित, सदस्यों ने अपने सीट से खड़े होकर और ताली बजाकर मंत्री का सम्मान किया।
एक दिन पहले रूसी विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान 100 से ज्यादा सदस्यों ने किया था वॉकआउट। दुनिया के ज्यादातर देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को वेनेजुएला का मिला समर्थन। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा, हम रूस के साथ जारी रखेंगे हर तरह का व्यापार। निकोलस का बयान, वेनेजुएला पूरी तरह से है रूस के साथ, रूस के खिलाफ प्रतिबंध पश्चिमी देशों का पागलपन। रूसी हमले में जान बचाने के लिए यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। यूएन का दावा, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ पड़ोसी देशों में पनाह ले ली है। दुनिया भर में जारी है रूस के खिलाफ प्रदर्शन। स्पेन के बार्सिलोना में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला मार्च। जर्मनी के म्यूनिक में लोगों ने लगाए स्टैंड विद यूक्रेन के नारे। इटली में भी लोगों ने कैंडल जलाकर शांति करने की अपील की। नीदरलैंड के द हेग में ट्रिब्यूनल ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू कर दी। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने रूस में निलंबित की सेवाएं। यूक्रेन के समर्थन में किया इसका ऐलान। यूक्रेन की सेना को मिला अमेरिका का साथ। यूएस ने भेजी 200 स्टिगर मिसाइल्स। रूस के 4 बड़े बैंक्स पर एक्शन। जापान में स्थित संपत्ति होगी जब्त। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड, बाल्टिक और मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस यूक्रेन जंग के बीच में क्वाड की वर्चुअल बैठक आज है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। जापान एयरलाइंस का बड़ा फैसला, यूरोप की सभी उड़ानें रद्द करेगी कंपनी। दक्षिण यूक्रेन की ओर तेजी से बढ़ रही रूस की सेना। जैपोरोझी शहर को घेरा। जैपोरोझी शहर का रास्ता पूरी तरह से बंद। लोगों को घरों में बंद रहने का निर्देश दिया गया। रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ युद्धाभ्यास। दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करने का युद्धाभ्यास। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ्रांस का बड़ा संदेश। पेरिस के म्यूजियम से हटा पुतिन का पुतला। पुतिन का पुतला हटाने पर ग्रेविन म्यूजियम का बयान, हिटलर जैसे लोगों को कोई जगह नहीं। यूक्रेन में एयर अलार्म ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय के सहयोग से एजॉक सिस्टम और आईटी कंपनी ST फॉल्कन ने बनाया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन के साइलेंट या स्लीप मोड में भी हवा, रसायन, मानव निर्मित या अन्य प्रकार के नागरिक सुरक्षा प्रणाली अलार्म के बारे में तेजी के साथ अलर्ट भेज देगा। ऑपरेशन गंगा के तहत ग्लोब मास्टर से आए 798 छात्र। हिंडन एयरबेस केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया छात्रों का वेलकम। जंग के बीच में यूक्रेन से निकले करीब 17,000 भारतीय। ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए करीब 4,000 से ज्यादा लोग। आज यूक्रेन से 3,726 भारतीयों की वतन वापसी होगी। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों की बढ़ रही है भागीदारी। छठे चरण में दोपहर 3 बजे तक 46.70% वोटिंग हुई। अंबेडकर नगर में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। 52.42% लोगों ने 3 बजे तक मतदान किया। कुशीनगर में 48.55% मतदान हुआ। वहीं महाराजगंज में 47.59% वोटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 46.46% हुआ मतदान। संत कबीर नगर में 3 बजे तक 44.62% मतदान हुआ, तो वहीं सिद्धार्थ नगर में 45.60% मतदान। यूपी में जारी है छठे चरण का मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।
2 करोड़ 15 लाख मतदाता करेंगे मतदान। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 6वें चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों की 57 सीटों पर चल रही वोटिंग। सुबह सुबह सीएम योगी ने डाला वोट। गोरखपुर शहर से मैदान में है मुख्यमंत्री योगी। पहली बार लड़ रहे विधानसभा चुनाव। बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत दांव पर लगी है। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों के सामने लगी मतदाताओं की लाइन। मतदाताओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। दिव्यांग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन सूर्य प्रकाश ने डाला वोट। सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। बलिया में भी मतदान जारी है। लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज के बाहर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। कुशीनगर में भी जारी है मतदान। बूथ के बाहर उत्साह में दिखाई दिए मतदाता। अंबेडकर नगर से भी आई लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर। वोटिंग के लिए मतदाताओं की भीड़ लगी। सिद्धार्थनगर में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। वोटिंग के दिन जमकर पूजा पाठ। बीजेपी उम्मीदवार सतीश चंद्र द्विवेदी ने घर पर की पूजा अर्चना। बलरामपुर में भी 6ठे चरण की वोटिंग जारी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता हिस्सा ले रहे। यूपी के संत कबीर नगर में भी चल रहा 6ठे चरण का मतदान। मतदाता कर रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बलिया में यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी सुबह सुबह डाला वोट। बीजेपी की जीत का भरोसा दिया। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर में डाला अपना वोट। लोगों से मतदान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे ने सिद्धार्थनगर में किया मतदान। बलिया के मेरानगंज में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने डाला अपना वोट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर के बदरी बाजार मतदान केंद्र में मतदान किया। देवरिया में बीजेपी उम्मीदवार सूर्य प्रताप शाही पूरे परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र पर। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। लोगों से वोट करने की अपील की। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर किया बीजेपी की जीत का दावा। जी हम लोग पिछली बार 8 सीटें जीते थे गोरखपुर कमिश्नरी मंडल से। इस बार हम लोग 9 चिल्लू पार भी जीतेंगे, जो 1951 के बाद कभी जीता नहीं गया था। तो एक वो इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग। बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने गोरखपुर के जनता भारतीय जूनियर हाई स्कूल में किया मतदान। बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। देवरिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्म शंकर त्रिपाठी ने डाला अपना वोट।